बोले कल्पेश्वर महादेव की जय। कल्पेश्वर महादेव पंच केदार में पंचम स्थान भगवान कल्पेश्वर महादेव, यहाँ पर जटा की पूजा होती है और जटा का दर्शन होता है। कल्पेश्वर मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले के उर्गम घाटी में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह मंदिर पंच केदारों में पांचवां और अंतिम केदार है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रकृति की गोद में बसा स्वर्ग जैसा सुंदर दृश्य भी प्रस्तुत करता है। अब बात करते हैं इसकी पौराणिक कथा के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की आराधना करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उन पर क्रोधित थे और उनसे मिलने से बचने लगे। वे नंदा देवी पर्वत की ओर भाग गए और नंदी का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने जब उन्हें पहचान लिया तो भगवान शिव 5 अलग अलग हिस्सों में प्रकट हुए और यही 5 स्थल आज पंच केदार कहलाते हैं। केदारनाथ में उनका कंधा, मध्य महेश्वर में उनकी नाभि का भाग, तुंगनाथ में बाजू, रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुख और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं की पूजा की जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फिलहाल मैं हूँ अभी उर्गम में। उर्गम एक गांव का नाम है और उर्गम गांव में आप तब आते हैं जब आपको कल्पेश्वर धाम के दर्शन करने होते हैं। तो अगर आप भी इस साल कल्पेश्वर धाम जाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसे कि कल्पेश्वर कैसे जाएं, कल्पेश्वर में कहाँ रुकना है और रूम का किराया कितना होता है, कल्पेश्वर में आपको दर्शन कैसे करने हैं, कल्पेश्वर के आसपास और कौन कौन सी जगह हैं जहां आप दर्शन करने जा सकते हैं, साथ ही साथ यहां आने का सबसे अच्छा महीना कौन सा होगा, यहां पे आपको खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलेगी, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस यात्रा का जो टोटल बजट होगा वो कितना जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि कल्पेश्वर तक पहुंचा कैसे जाए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कल्पेश्वर जो धाम है वो उत्तराखंड में है, तो यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश आना होता है और ऋषिकेश से आप बस लीजिएगा जोशीमठ वाली। जब आप जोशीमठ वाली बस लेते हैं ना, तो वो आपको जोशीमठ से लगभग 20 किलोमीटर पहले एक जगह आता है जिसका नाम है हेलांग। तो आपको हेलांग में ही उतरना है और जैसे ही आप मेन रोड पे उतरेंगे ना, तो यहाँ पे आपको शेयरिंग वाली गाड़ियाँ दिखेंगी और ये जो शेयरिंग वाली गाड़ियाँ हैं ना, वो आपको 100 रुपये लेती है और ये आपको कल्पेश्वर ड्रॉप करती है। जब आप मतलब मेन रोड पे जब आप उतरेंगे ना, तो आपको थोड़ी देर वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये गाड़ियाँ जब तक भरती नहीं है तब तक खुलती नहीं है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद आप यहाँ से सीधे कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए निकलेंगे। एंड यहाँ जो रोड है ना, वो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है हेलंग से कल्पेश्वर, लेकिन रोड की कंडीशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। 1 से 1.5 घंटे आपको आराम से लगेंगे। रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं। तो इन्हीं रास्तों से होते हुए आप पहुँचते हैं उर्गम घाटी और यूँ कहें कि कल्पेश्वर महादेव जी के नगरी में। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप कल्पेश्वर जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे रुकने की क्या व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो कल्पेश्वर धाम है वो उर्गम वैली में है और यहाँ पे आपको कई छोटे छोटे गांव देखने को मिलेंगे जहाँ पे होम स्टे वगैरह बने हुए हैं। तो अगर आपको यहाँ रुकना है तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो यहाँ पे स्टे करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, इसलिए मैं आपको उस होटल के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पे मैंने स्टे करा था। मैंने अपने चैनल पे इस होमस्टे का एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना के डाला हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं इस होमस्टे के बारे में, और अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक डाल दूंगी मैं, ताकि आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। इस प्रॉपर्टी का नाम है चंदन होमस्टे। बहुत किफ़ायती रूम था और यहाँ पे फूड भी ये अवेलेबल कराते हैं। मतलब अगर आप इनको बोलेंगे तो ये अपने यहाँ ही खाना बनवा के, मतलब होममेड फूड भी ये आपको देते हैं, और रूम काफ़ी क्लीन है, नीट है एंड बहुत अच्छी व्यवस्था है। सो यू कैन चेक दिस प्रॉपर्टी। वैसे इस प्रॉपर्टी का नंबर भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार बात कर सकते हैं, यहाँ जाने से पहले रूम की बुकिंग करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको खाने की क्या क्या व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्योंकि मैं यहाँ पे रुकी थी तो मैंने होम स्टे में ही खाना ऑर्डर करा था, तो इन्होंने ही खाना बना के हमें दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा था, घर का खाना था।
लेकिन इन केस अगर आप कल्पेश्वर में स्टे नहीं करते हैं तो भी आपको बाहर मार्केट में ना बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी। ढाबा भी एक दो आपको मिल जाएगा जहाँ पे आप आराम से मैगी खा सकते हैं, पराठे खा सकते हैं या फिर दोपहर का लंच भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं शिव जी के दर्शन करने। और जहाँ भी आप रुके हुए होंगे ना वहाँ से आपको पैदल ही आना है इधर, और चढ़ाई नहीं है, मतलब प्लेन ही रास्ता है। तो यहाँ पे जब आप आओगे ना तो मंदिर से लगभग 200 मीटर या 300 मीटर पहले पार्किंग एरिया भी है। इनकेस अगर आप बाइक से भी आते हैं तो यहीं पे आपको अपनी बाइक की पार्किंग करनी है। और इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिज आता है, और इस पे ना मैं हाईली रिकमेंड आपको करूँगी कि अगर आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने हैं ना तो आप इस ब्रिज पे बनवा लो, क्योंकि बहुत सुंदर व्यू आता है। पीछे आप झरना देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा झरना है, बहुत सुंदर फ़ोटो आएगी। यहाँ पे फ़ोटो लीजिए और फिर आगे बढ़िए मंदिर की तरफ। कल्पेश्वर जी का जो मंदिर है वो एक छोटी गुफा के अंदर स्थित है, जहाँ पर भगवान शिव जी की प्राकृतिक शिवलिंग विराजमान है। यह गुफा बेहद शांत, दिव्य और रहस्यमय दिखाई देती है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं आपको ऐसा एहसास होता है मानो शिव जी की जो जटाएं हैं उनकी ऊर्जा आपको आशीर्वाद देने आई हो। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि पंच केदारों में से यह मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जो साल भर खुला रहता है। बाकी जो 4 केदार है ना वो भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में बंद हो जाते हैं। तो अगर मेरी मानिए तो वैसे तो आप पूरे साल यहाँ कभी भी आ सकते हैं, पूरे साल ये मंदिर खुला रहता है, लेकिन विंटर के टाइम पे यहाँ आना अवॉइड करो क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है यहाँ पे। तो आप समर के टाइम पे आ सकते हैं, बारिश के मौसम में भी आप आ सकते हैं, या फिर अगर आपको बद्रीनाथ जाना है तब भी आप इस मंदिर में आके दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जोशीमठ का जो रास्ता है वो आगे जाके बद्रीनाथ में मिलता है। तो आप बद्रीनाथ के जब आप दर्शन करने आते हैं ना तभी आप आके कल्पेश्वर महादेव जी के भी दर्शन कर लीजिए। कल्पेश्वर में केवल दर्शन ही नहीं बल्कि ध्यान और आत्मिक शांति का भी अनुभव होता है। यहाँ की वादियों में एक अनोखी ऊर्जा है, मानो शिव स्वयं यहाँ हर सांस में बसे हों। बहुत से साधु और योगी जन यहाँ पे आते हैं तपस्या करने के लिए, और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से यहाँ दर्शन करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब चलिए मैं बात करती हूँ बजट की। तो ज़्यादा खर्च यहाँ होता नहीं है। आप मान के चलो कि अगर आप यहाँ पे स्टे करते हैं तो पर पर्सन आपको 3000 का बजट आएगा, ऋषिकेश टू वापसी ऋषिकेश तक का। अब बात करते हैं कि उर्गम वैली में कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद और कौन सी जगह है जिसको देखने के लिए आपको जाना चाहिए। तो मेरी मानिए तो यहाँ पे आपको पंचबद्री में से एक ध्यान बद्री जी का मंदिर है, और कल्पेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है ना उससे पहले ही एक जगह आता है, वहाँ पे राइट में एक रास्ता जाता है। आप उधर की तरफ मुड़ेंगे ना तो आपको ध्यान बद्री जी का जो मंदिर है वहाँ पहुँच जाइएगा, तो वहाँ भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं। वैसे अगर आपको रास्ता की ज़्यादा जानकारी ना हो तो जो गांव वाले लोग होते हैं ना या फिर जो भी लोकल्स अगर आपको रास्ते में मिलते हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा, वो आपकी मदद कर देंगे। और इस तरीके से आप पंचबद्री में से एक बद्री जिनका नाम है ध्यान बद्री वहाँ के भी दर्शन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी और मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया है वो आपको पसंद आई हुई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करा वो आपको पसंद आती है, then please hit the like button, subscribe my channel and do not forget to hit the bell button, ताकि इसी तरीके की और भी वीडियोज जब मैं अपने चैनल पे लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। So thank you so much for watching.